अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे आप किस तरह ट्रैक्स कोरियर के ऊपर सीओडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि कैश एंड डिलीवरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ट्रैक्स कोरियर के ऊपर कैश एंड डिलीवरी अकाउंट ओपन करना। ठीक है। अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाने से पहले प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। ये ओपन करने के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में ना आपने अपने गूगल के ऊपर लिखना है, एक मिनट, यहाँ गूगल में लिखना है आपने ट्रैक्स TRAX सोनिक SONIC ये लिखना है, ट्रैक्स सोनिक लिखना है। ठीक है। आपने क्योंकि आपने अकाउंट ओपन करना है, COD अकाउंट ओपन करना है, ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे लिखा है sonik.pk, ये वेबसाइट है इनका। ये यहाँ पे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। ये देखें अभी लोड हो जाएगा। देखें, अगर आप मेरा क्योंकि अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं तो दोबारा से इसको डायरेक्ट ही लॉगिन नहीं करूँगा, क्योंकि आपने रजिस्टर करना है, न्यू अकाउंट बनाना है COD का, तो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जी रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला फार्म आ जाएगा। ये सारे डिटेल्स आपने इसके ऊपर भरने हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले है ये जो देखें ना, ये रेड वाले हैं ना, ये आपने भरने हैं। ये बाकी जो जिनके ऊपर ये रेड निशान नहीं है, ये बाकी आपने छोड़ देने हैं। ठीक है। जैसे इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये रेड वाले निशान वाले आपने फिल करने हैं। ठीक है। सबसे पहले कंपनी नेम, मतलब है कि आपका ब्रांड नेम क्या है, आपका शॉप का नाम क्या है, जो भी आप स्टोर का नाम रखना चाह रहे हैं, जो भी स्टोर का नाम है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है। मैं फ़र्ज़ी तौर पर इसको दोबारा से फिल कर रहा हूँ। मेरा जो ब्रांड नेम है उसका नाम है अनवर ट्रेडर्स। ठीक है। आपका जो भी हो सकता है आप वही लिखेंगे, अनवर ट्रेडर्स। देखें, TRADERS। इसी तरीके से आपने अपना स्टोर का नाम लिखना है। उसके बाद है पर्सन ऑफ कांटेक्ट, मतलब है कि किससे वो रब्ता करेंगे, क्योंकि आप ही अकाउंट बना रहे हैं। इधर यहाँ पे आप अपना ही नाम लिखेंगे। मेरा नाम है अनवर सैफुल्ला। आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, जैसे ID कार्ड के ऊपर है, जैसे शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसी तरीके से अपना नेम लिखना है। ठीक है। ANWARSAIFULLAH। ठीक है। ये मेरा पूरा नाम है ID कार्ड के ऊपर। इसी तरीके से ID कार्ड के ऊपर आपको जो नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम आपने वैसे ही लिखना है। उसके बाद है कंपनी एड्रेस। ये आपका एड्रेस होगा, आपके घर का भी एड्रेस हो सकता है, आपके दुकान का भी हो सकता है, आपकी शॉप का भी हो सकता है, आपके ऑफिस का भी हो सकता है, जहाँ से आप मतलब है कि अपने पार्सल वगैरह भेज सकते हैं, या जो जब आपके पार्सल वो लेने आएंगे जो राइडर होगा वो भी आपके इसी एड्रेस के ऊपर आएगा। ठीक है। आपका शॉप का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है। अगर घर का है तो घर का एड्रेस लिखेंगे, अगर आप शॉप का है, दुकान का है, तो दुकान का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद लिख देता हूँ। उसके बाद है ये फ़ोन नंबर। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, सही करके मोबाइल नंबर लिखना है। जो जो डाटा आप यहाँ लिख रहे हैं इनमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है। बाद में फिर मसला हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपका जो ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो आपने सही तरीके से, जैसे मैंने यहाँ अपना ID कार्ड नंबर लिखा हुआ है, इसी तरीके से सेम टू सेम आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये देखो ना, मैंने पहले आपको बताया था जो रेड वाले निशान वाले होंगे सिर्फ वही आपने फिल करना है, बाकी आपने छोड़ देने। यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपका कोई और नंबर है वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। यहाँ NTN है, जो नेशनल टैक्स नंबर होता है। अगर आप FPR से रजिस्टर्ड हैं, फाइलर हैं, तो फिर आप अपना NTN नंबर यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद है वेबसाइट फेसबुक URL। अगर आपका कोई फेसबुक के ऊपर जो स्टोर है उसका कोई पेज बना हुआ है, या आपने उसका ID बनाई हुई है, तो उसका आप लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अगर नहीं भी बना हुआ तो आपका जो पर्सनल जो है ना क्या कहते हैं लिंक है फेसबुक का, वो आप यहाँ पेस्ट कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं। जस्ट आपने यहाँ खाना फुल करना है, इसका कोई मसला नहीं होगा कि भाई आपके ब्रांड के ऊपर है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है। उसके बाद सिटी, आप जिस शहर से भी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस तहसील से हैं, आप अपना तहसील डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। आपका ये पाकिस्तान के तमाम तर शहर इसके अंदर आ जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपका जो भी शहर है आप अपना मुतलका शहर यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे, मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मैं इस्लामाबाद ही सेलेक्ट करूँगा। ये देखें, ये इस्लामाबाद आ गया। उसके बाद जो है ना नेचर ऑफ अकाउंट, ये देखें ना, नेचर ऑफ अकाउंट,
उसके बाद है जी नेचर ऑफ अकाउंट। ये देखें आप, ये दो चीज़ें आएंगे यहाँ पर, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट है और कॉर्पोरेट इनवाइसिंग अकाउंट है। आपने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट सेलेक्ट करने हैं क्योंकि हम कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट यहाँ पे ओपन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आपने कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद है प्रोडक्ट टैब, मतलब है कि आप क्या क्या चीज़ सेल करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आप कस्टमर को भेजेंगे। ये बड़ा लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है। यहाँ आपका जो भी मतलब है कि चीज़ें आप बेचते हैं वही आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आपने जस्ट अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद आप कपड़े भेजें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स भेजें, आप दवाइयाँ भेजें, आप मतलब है दुनिया जहाँ की कोई भी चीज़ भेज सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें सेलेक्ट करना है क्योंकि आपने फार्म फिल करना है। इसके अलावा कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं गैजेट्स सेलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड एवरेज शिपमेंट। हाँ, ये आप देखते हैं, मतलब है कि आपके मंथली कितने ऑर्डर आ सकते हैं जो आप भेजते हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। ये आपने यहाँ पे मैक्सिमम करके लिखना है क्योंकि ये देखें मंथली मंथली है, आप हाँ मंथली ही है। मतलब एक मंथ में आप कितने ऑर्डर भेजते हैं, तो ये आपने मैक्सिमम करके लिखना है। अगर आप कम करके लिखेंगे तो हो सकता है वो आपको अकाउंट ओपन करने की सहूलत ना दें। क्योंकि मैं इसलिए आपका कोई ऑर्डर भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ मैक्सिमम करके लिखना है ताकि आपका अकाउंट ओपन करें। आपका एक दफ़ा अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद इसका कोई इशू नहीं होगा, कोई बंद नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे मैक्सिमम करके लिखना है। आपने यहाँ पे लिखने 300 लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 300 लिख दें यहाँ पे। ये मंथली मंथली सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद रेफरेंस है, मतलब है कि आपको ट्रैक्स कोरियर के बारे में किससे पता चला है। आप सोशल मीडिया से आपने देखा है, अपने दोस्त से सुना है, या कहीं से भी आप यहाँ पे फेसबुक लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सेल्स पर्सन। ये उनके मतलब सेल्स पर्सन है जो आपके ये अकाउंट ओपन करके देंगे ट्रैक्स के ऊपर, ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ऊपर ऊपर वाला होगा मैं वही सिलेक्ट करता रहता हूँ। इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड नेम, फिर से वही ब्रांड नेम जो आपने यहाँ लिखा था कि कंपनी नेम, मैंने अनवर ट्रेडर्स लिखा था, आपने जो भी आपका ब्रांड नेम है, जो भी स्टोर का नाम है, आप दोबारा से वही लिखेंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ दोबारा से वही लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सेगमेंट। ये देखें, सेगमेंट के अंदर आपने फिर से ये चीज़ देखना है, यहाँ हम ई कॉमर्स कर दें क्योंकि हमने चीज़ें भेजनी है, हमने ई कॉमर्स ही को सिलेक्ट करना है, ये देखें। उसके बाद है सब सेगमेंट। ये देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे इनके वेयर हाउस का सामान रखने का और भी बहुत सारे ये सहूलत देते हैं क्योंकि हमने COD अकाउंट ही ओपन करना है। फिर से हम यहाँ पे COD अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, COD सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेफरल है, रेफरल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद है पेमेंट साइकिल, मतलब है कि जो आपको कैश ऑन डिलीवरी सामान भेजेंगे वो हम कब कब और कितने दिनों बाद आपको भेजें। आप ये कह सकते हैं, अगर आज आपका एक पार्सल डिलीवर हो जाता है तो वो कहते हैं कि एक हफ़्ते के बाद आपको पेमेंट भेजेंगे, या एक महीने के बाद भेजेंगे, या मतलब है कि हफ्ते में 3 दफ़ा भेजें, या हफ्ते में एक दफ़ा भेजें, 2 दफ़ा भेजें, या हफ्ते में 3 दफ़ा भेजें, या फोरनाइट भेजें। मतलब है कि आज ही आपका जो है ना पार्सल डिलीवर हो गया तो आज ही आपको पैसे भेजें। क्योंकि जो ई कॉमर्स होता है उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो पेमेंट्स का आता है, क्योंकि कुछ कोरियर ऐसे होते हैं वो महीना महीना लगा देते हैं आपके पैसे देने में। तो ये बेस्ट है आप फोरनाइट कर दें। इसका मतलब है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके हमें पैसे भेज दें, डिलीवर होते ही हमारे अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ये ट्रैक्स कोरियर का सबसे बड़ा जो ऑप्शन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पैसे फ़ौरन ही आपको भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद है डे सेलेक्ट करें, मतलब है कि इनमें से आप कोई भी डे सेलेक्ट सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, आप फोरनाइट बेशक ना करें, 1 मिनट आप करें, मतलब है कि हफ्ते में आपको 3 दिन वो भेज सकें, ठीक है। हफ्ते में आपको 3 दिन भेजें, ये आप सेलेक्ट करें, क्योंकि वो भेजते नहीं हैं। जो आप फोरनाइट करेंगे वो फ़ौरन से नहीं भेजेंगे, मतलब है कि हफ्ते में आपको 3 दफ़ा पेमेंट भेजेंगे। आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे मंडे को भी चाहिए, मुझे वेडनेसडे को भी चाहिए, मुझे फ्राइडे को भी चाहिए, ये बेस्ट रहेगा। अगर आपको हफ्ते में 3 दफ़ा पेमेंट मिल गया तो इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये 3 दिन आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, यही वाला लिख देते हैं, क्योंकि हम ऐसे जा नहीं पा रहे आगे, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता है ना, तो ताकि हम नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएं। यहाँ पे भी हम अपना
डाल देंगे। यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया। ये देखिए मैं हम नेक्स्ट करने, हाँ ये देखें, ये फिर से हम नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद जो है ना, ये देखें पिकअप एड्रेस, ये आपने पिकअप एड्रेस मैंने तो इस्लामाबाद लिख दिया, आपने फिर से वही एड्रेस लिखना है अगर आपका घर का है, अब आपका दुकान का है, ताकि वो जो राइडर होगा जो आपका सामान लेने आएगा वो आपके इसी एड्रेस के ऊपर आ गया। ये एड्रेस भी आपने सही करके करेक्ट करके लिखना है। फिर से आपने अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिखना है। मेरा इन्वर्टर एड्रेस है, आपका कोई भी मतलब है कि स्टोर का नाम है, बिज़नेस का नाम है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये फिर से आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है ताकि वो जब आपको आपसे पार्सल लेने आएंगे ताकि वो आपसे कांटेक्ट और रब्ता कर सकें। फिर से आपने यहाँ पे ईमेल लिखना है। फिर से जो मतलब है पर्सन होगा जिससे वो रब्ता करेंगे वो आप ही होंगे, आप अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम अनवर सैफुल्लाह है, मैंने अनवर सैफुल्लाह ही लिख दिया। उसके बाद जो सिटी है मेरा इस्लामाबाद है, आपका जो भी हो सकता है आपका अपना सिटी यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट टाइप मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप टाइल्स भेज रहे हैं, आप होम डेकोरेट भेज रहे हैं, आप कुछ भी है, अगर आपका मुतलका यहाँ पे लिस्ट में मौजूद है तो आप वही सिलेक्ट कर दें, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर से आपने यहाँ नेक्स्ट कर देना है। ये देखें, ये अहम चीज़ है। यहाँ अब आपने बैंकिंग डिटेल्स डालने हैं ताकि जो पैसे सीओडी के आएंगे, कैश ऑन डिलीवरी वाले पैसे आएंगे, वो आपके इसी बैंक के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये देखें बैंक नाम, ये आपने बैंक पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं सारे इसके ऊपर अवेलेबल हैं। आपने अपना ब्लैंक, आपका जो भी बैंक है आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा है HBL, यहाँ मैं HBL सेलेक्ट करूँगा, हबीब बैंक लिमिटेड। ये देखें, आपका अल हबीब भी हो सकता है, बैंक अल हबीब भी हो सकता है, मेट्रो बैंक भी हो सकता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी हो सकता है। आपका जो भी बैंक है कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अपना लिस्ट में वही बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखें मैंने हबीब बैंक लिमिटेड, क्योंकि मेरा HBL है, मैं हबीब बैंक लिमिटेड ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो टाइटल है मतलब है कि अकाउंट किसके नाम के ऊपर है, ज़ाहिर बात है आपके अपने नाम के ऊपर होगा। आप अपना यहाँ नाम पूरा करके लिखेंगे, जैसे ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड या चेक बुक के ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ब्रांच नेम, मतलब है कि आपने आपका जो भी शहर है, जो भी टाउन है, जिस एरिया में आपने अपना अकाउंट ओपन किया था उसी टाउन या एरिया का नाम लिखेंगे। मेरा गौरी टाउन है इस्लामाबाद का, मेरा सेक्टर F7 है। जिस भी एरिया का, जिस भी इलाके में बैंक अवेलेबल है उसी इलाके का आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। मेरा गौरी टाउन है तो मैं गौरी टाउन ही लिखूँगा। ठीक है, आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद IBN नंबर है। IBN नंबर से कुछ हमारे कस्टमर होते हैं, दोस्त होते हैं, वो इस बात से थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये IBN नंबर क्या होता है। अकाउंट नंबर तो हमने सुना है लेकिन ये IBN नंबर हमने नहीं सुना, ये IBN नंबर क्या होता है। ठीक है, ये IBN नंबर आपको जो है ना अपने जो क्या कहते हैं चेक बुक है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको चेक बुक का सैंपल दिखाता हूँ, आप ये देख लें। ये जी देखिए मेरा HBL का जो है ना चेक बुक है, यहाँ से ये PK से स्टार्ट होकर यहाँ तक ये जो नंबर होगा ये मेरे ख्याल में 24 नंबर होंगे। ये जो है ना सारे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डायल करने हैं, ये आपका IBN नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने ये देखें ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपने चेक बुक के ऊपर देखेंगे PK से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड हो जाएगा, ये टोटल 24 बन जाएंगे। ठीक है, ये देखें मेरा पहले से क्योंकि मैंने लिखा था मैं वैसे ही लिखूँगा। उसके बाद जो है ना अकाउंट नंबर होगा। ठीक है, अकाउंट नंबर होगा। अकाउंट नंबर का मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चेक बुक होगा ये वैसे अगर आपको अपना अकाउंट नंबर याद है सीधा आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, अगर नहीं भी याद आप अपने चेक बुक के ऊपर लिख सकते हैं। ये दो ज़ीरो होंगे, ये 2 ज़ीरो से हटा के ये वाला सारा होगा, ये आपका अकाउंट नंबर होगा। अगर आपको अपना अकाउंट नंबर याद है तो फिर आप डायल कर दें, नहीं याद तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चेक बुक के ऊपर भी निकाल सकते हैं और आपका जो मोबाइल ऐप है वहाँ से भी अपना बैंक अकाउंट नंबर निकाल के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने अपना लिख दिया। उसके बाद जो सिटी है, किस शहर में आपका बैंक है, मिसाल के तौर पर आप रहते कराची में हैं लेकिन आपका जो अकाउंट है वो लाहौर का है, तो इसी तरीके से काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, कस्टमर हैं, वो मतलब अभी हैं तो कोई और शहर में उनका अकाउंट किसी और शहर का है, तो ज़ाहिर बात है जिस शहर का अकाउंट है तो वहीं आप अपना शहर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ इस्लामाबाद लिखूँगा, इस्लामाबाद, ये देखें इस्लामाबाद आ गया। ठीक है, जिस शहर में आपका बैंक होगा वहीं जो है ना बैंक आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका मतलब 2-3 अकाउंट आप सेलेक्ट करना चाहें वो भी अच्छा दोस्तों, ये देखिए हमने ये सारी डिटेल्स डाल दी हैं। अगर आपके 2-3 अकाउंट हैं वो भी ये ऐड मोर बैंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये एक और फार्म आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये एक और फार्म आ गया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 2-2, 3-3 अकाउंट ऐड करें, क्योंकि इनमें कोई मसला आ गया तो फिर
मसला मसला होकर रह जाएगा, क्योंकि आप एक ही ऐड करेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपने जो है ना इसको नेक्स्ट कर देना है। ये सॉरी हम इसको रिमूव कर देंगे, ये वाला एक ही रहने देंगे। आपने भी एक ही बैंक अकाउंट लिखना है, ठीक है। ये देखें, उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट कर देंगे। हाँ, अब देखें ये पिक्चर ऑफ सीन है इसे, ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है। ये जो है ना, जो आपका शनाख्ती कार्ड होगा उसका फ्रंट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका जो शनाख्ती कार्ड है उसका बैक साइड है, उलट साइड है, वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो आपका चेक बुक की एक तस्वीर लेंगे, वो चेक जैसे मैंने ये लिया हुआ है इसी तरीके से आपने चेक बुक की एक तस्वीर लेना है, और आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक लेने हैं, वो आप अपने पास रखने हैं। आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अपना फ्रंट जो ना शनाख्ती कार्ड का जो फ्रंट साइड है वो अपलोड कर दूँगा। ये किधर गया, ये देखें मैं वैसे ही कर रहा हूँ मैं अपना, क्योंकि मैं उसके लिए बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर से आपने इसी तरीके से, ये ऐसे तो नहीं करना आपने, अब तो अपने सही रियल क्योंकि देने हैं, मैं तो वैसे डेमो के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद जो है ना आपने अपने आईडी कार्ड का जो बैक है वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है ना जो आपने चेक बुक की तस्वीर बनाई हुई है, फिर आपने चेक बुक की तस्वीर लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये सारे आ जाएंगे, ये देखें ये सारे अपलोड हो गए हैं। उसके बाद आपने फिर से नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट करने के बाद जो है ना आपका जो ईमेल होगा, ईमेल जो है ना आपने फिर से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो आपने ईमेल दिया है वही ईमेल आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे। फिर आपने यहाँ पे उसका पासवर्ड भी लिख देना है, ठीक है। उसके ऊपर ये पासवर्ड लिखने के बाद उसके बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक करेंगे। ये देखिए इंटर आ वैलिड कैपिटल dukan@gmail.com, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है ना पहले इसी ईमेल के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है ट्रैक्स के ऊपर, तो इसीलिए हाँ नहीं सही, सॉरी मैंने कोई स्पेस दिया हुआ था, ठीक है। ये आप पासवर्ड डायल करेंगे, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट कर देंगे। उसके बाद ये देखें सबमिट कर देंगे। ये देखें थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल में लेगा। ये आप हाँ ये देखें देखिए ये आपको बात समझ गई होगी। मैं क्योंकि मैंने इसी डिटेल के ऊपर पहले भी अकाउंट ट्रैक्स के ऊपर बनाया हुआ है, इसलिए वो कह रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो भी पहले हमारे पास अवेलेबल है, जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी पहले से अवेलेबल है, इसलिए आप दोबारा से ट्रैक्स के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। इसलिए ये सबमिट करने के बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा यूर फार्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद जो है ना 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक ईमेल आ जाएगा, जो आपने ईमेल दिया होगा उसके ऊपर जो है ना आपसे जो आपने ये सारे जो है ना ये डिटेल्स भरी थी, इन्हीं का फार्म आ जाएगा। ये देखें मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये वाला फार्म सारा आ जाएगा, जो आपने डिटेल भरे थे यही फार्म दोबारा से आपके ईमेल के ऊपर आएगा। वो आपको बोलेंगे जी ये जितने भी फार्म हैं ये 5 मेरे ख्याल में पेज होंगे। जो लास्ट में ये देखें शिपर सिग्नेचर, कंपनी सिग्नेचर, यहाँ पे आपने दस्तखत करने हैं और प्रिंट करके यहाँ पे दस्तखत करने हैं, और उसके बाद जो है ना इसकी पिक्चर लेके आपने इनको ईमेल के ऊपर भी रिप्लाई कर देना है, और अब वो आपको व्हाट्सअप भी करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप भी करेंगे और व्हाट्सअप के भी ऊपर उनको यही सारा कुछ प्रिंट करके सिग्नेचर करके उनको व्हाट्सअप के ऊपर भेज देंगे, ठीक है। वो आपके ये चीज़ें अपने पास रख लेंगे, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा, और ईमेल के ऊपर जो है ना आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। आप इजीली अपना अकाउंट यूज़ करें, उसके बाद जो है ना सारा मतलब है कि पार्सल भेज सकते हैं, किसी किस्म का आपको इशू नहीं होगा। इनके जो रेट शेट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहर अवेलेबल हैं इसमें। काफ़ी अच्छा जो है ना कुरियर है, बहुत ही ज़बरदस्त कुरियर है, आप इनके साथ काम कर सकते हैं। आप मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा हमारे जो ना चैनल के ऊपर तमाम तर कोरियर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपका किसी भी कोरियर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी कोरियर के हवाले से आपने जानना है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जाएँ, तमाम तर वीडियोज़ तमाम तर कोरियर के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।